हाय दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 7 की गणित प्रश्नावली 13.4 के प्रश्न बच्चों। इसके पहले वाले वीडियो में हम आपको प्रश्नावली 13.3 के क्वेश्चन पढ़ा चुके हैं बच्चों। यदि आप वो वाला वीडियो ना देख पाए हो तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के प्रत्येक वीडियो को सीरियल बाय सीरियल देख सकते हैं बच्चों। तो आज हम पढ़ते हैं बच्चों प्रश्नावली 13.4 के प्रश्न। पहला नंबर प्रश्न कहता है, निम्नलिखित ठोसों के ठीक ऊपर एक जलता हुआ बल्ब रखा गया है। प्रत्येक स्थिति में प्राप्त छाया के आकार का नाम बताइए। इस छाया का एक रफ चित्र बनाने का प्रयास कीजिए। पहले आप प्रयोग करने का प्रयास करें और फिर उत्तर दें। देखो बच्चों, जैसे मान लीजिए बल्ब आपके घर, सभी बच्चों के घर पर बल्ब लगे होंगे। यदि मान लीजिए जैसे यहाँ गेंद है, गेंद की यदि या बल्ब के नीचे गेंद रखेंगे तो एक छाया बनेगी। और छाया कैसे बनेगी बच्चों? यदि गेंद की छाया छाया की बात कही जाए तो गेंद की छाया हमेशा वृत्ताकार बनेगी। कैसे बनेगी बच्चों? वृत्ताकार। जैसे वृत्त होता है ना बच्चों, एक ढक्कन होता है, उसके आकार का बनेगा। फिर इसमें कह रहा है एक बेलनाकार पाइप हो तो एक बेलनाकार पाइप जो रहेगा ना बच्चों, तो वो आयताकार छाया देगा। जैसे ये पाइप रखा हुआ है और आप ऊपर से बल्ब करोगे तो एक आयताकार छाया बनेगी बच्चों, एक आयताकार छाया, ठीक है ना। कॉपी, यदि एक पुस्तक रखी हुई है तो पुस्तक की छाया भी एक आयताकार बनेगी बच्चों, ठीक है, एक आयताकार बन जाएगी इसकी भी छाया। तो चलिए इसके उत्तर भी देते चलते हैं बच्चों। पहला नंबर, आगे यदि एक गेंद है बच्चों तो गेंद की छाया कैसे बनेगी और अपने को नाम भी बताना है, ठीक है ना। तो देखो, यदि गेंद के बारे में बात करें तो गेंद में जो छाया बनेगी वो कुछ इस तरह से बनेगी बच्चों, वृत्ताकार। एक वृत्ताकार बनेगी बच्चों छाया, ठीक है, इस तरह से। तो इसका नाम भी बताना चाहें तो नाम भी बता दीजिए कि एक वृत्त बनेगी। छाया कैसे बनेगी बच्चों? एक वृत्त बनेगी। अब इसी में ये पहला नंबर था। दूसरे नंबर के बारे में बात करें बच्चों तो दूसरे नंबर में हमको एक बेलनाकार पाइप दिया गया है। तो बेलनाकार पाइप के बारे में बात करें, यदि बेलनाकार पाइप, तो बेलनाकार पाइप की छाया कुछ ऐसे बनेगी बच्चों। देखो, कुछ ऐसे छाया बनेगी, ठीक है। वो पाइप कितना मोटा, इससे तो उसको मतलब नहीं रहेगा। जितना छाया रहेगा उतना ही वो देगा, वो जितनी उसकी चौड़ाई रहेगी बच्चों, ठीक है। तो ये कैसा बनेगा? आयताकार या आयत कह सकते हैं, ठीक है। फिर तीसरे में एक क्या दिया गया था? कॉपी, पुस्तक दिया गया था बच्चों। तीसरे में एक पुस्तक दिया गया था, तो पुस्तक की छाया वो भी एक आयताकार बनेगी, ऐसे कुछ बनेगी बच्चों, ठीक है, ऐसे कुछ छाया बनेगी। ये देखो, ऐसे बनेगी पुस्तक की छाया, ठीक है। जब पुस्तक की छाया ऐसे बनेगी, इसको हम आयत बोल सकते हैं, आयताकार बनेगी छाया बच्चों, ठीक है। दूसरा नंबर प्रश्न पढ़ते हैं बच्चों। दूसरे नंबर प्रश्न में कहता है, यहाँ कुछ 3D वस्तुओं की छायाएं दी गई हैं। 3D मतलब जैसे बॉल हो गया, घन या घनाभ हो गया, या बेलनाकार पाइप हो गया, ये 3D में आते हैं बच्चों, ठीक है ना। यहाँ कुछ 3D वस्तुओं की छायाएं दी गई हैं जो उन्हें एक ओवरहेड प्रोजेक्टर के लैंप बल्ब के अंतर्गत या नीचे रख करके प्राप्त की गई हैं। प्रत्येक छाया से मिलान वाले ठोस की पहचान कीजिए। इनमें से एक से अधिक उत्तर हो सकते हैं। बिल्कुल हो सकते हैं। जैसे अब ये देखिए, एक वृत्त दिया गया है तो एक वृत्त की छाया मिली है। और जब वृत्त की छाया मिली या 3D वस्तुएं हैं, तो अब आपको यहाँ बताना है। जैसे अभी आप पहले नंबर का आंसर कर रहे थे बच्चों, पहले नंबर में आप क्या बता रहे थे? पहले नंबर में आपने बताया है कि सर इनकी छाया कैसे बनेगी, ये बताया। लेकिन अब इस बार छाया दे दिया गया है और आपको ये आंसर बताना है बच्चों, ठीक है। तो एक देखो, ये वृत्ताकार छाया बनी हुई है, ये वृत्ताकार छाया बनी हुई है। कहता है कि लैंप अंतर्गत प्राप्त की गई छाया का मिलान वाले ठोस की पहचान कीजिए।
तो एक वृत्त की छाया है, और एक किसकी किसकी छाया हो सकती है बच्चों? एक फुटबॉल की छाया हो सकती है, ठीक है, एक फुटबॉल की छाया हो सकती है, और अन्य वस्तुओं की भी छाया हो सकती है बच्चों, अन्य वस्तुओं की भी छाया हो सकती है, एक से अधिक वस्तुओं की। रोटी, रोटी जानते हो बच्चों, रोटी भी ऐसी होती है वृत्ताकार, ठीक है ना, रोटी की भी हो सकती है, ठीक है ना। एक ही अन्य बर्तन, यदि मान लीजिए वृत्ताकार बर्तन है, जैसे प्लेट वगैरह होती हैं, तो उनकी भी छाया हो सकती है, आदि बहुत से हो सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिए एक वर्गाकार है बच्चों, तो वर्गाकार किसका किसका हो सकता है? एक घनाकार वस्तु का, जैसे पासा होता है, या वर्गाकार हो गया, ठीक है। पेज का भी हो सकता है बच्चों, ठीक है ना, चाक का डिब्बा भी हो सकता है, आदि। अब देखो ये एक त्रिभुज है, तो ऐसा तो छाया किसकी मिल सकती है? शंकु की मिल सकती है बच्चों, ठीक है ना। पेंसिल होता है, पेंसिल की नोक जो होती है उसकी भी मिल सकती है। और ये आयताकार है बच्चों, तो आयताकार में देखो पेंसिल बॉक्स होता है, कंपास जिसको बोल देते हैं, किताब की भी हो सकती है, टेबल की भी हो सकती है, मतलब कई चीज़ों की हो सकती है छायाएं, ठीक है। तो चलिए दूसरा नंबर आंसर देते हैं बच्चों। दूसरे नंबर में, दूसरे का पहला नंबर हमको ये वृत्ताकार दिया गया है, ये वृत्ताकार है बच्चों, वृत्त, ठीक है। एक वृत्त दिया गया, एक किसकी किसकी छाया हो सकती है बच्चों? देखो ये छाया जो है, एक गेंद की हो सकती है, गेंद की हो सकती है, फुटबॉल की हो सकती है, फुटबॉल, ठीक है, या कि कोई बर्तन, ठीक है, वृत्ताकार बर्तन हो तो उसका भी हो सकता है बच्चों, ये जिसको बोल देते तस्तरी, तस्तरी, या कि फिर जैसे खरबूजा वगैरह होता है, खरबूजा हो गया, कलिंदा हो गया, ठीक है ना, इन सब चीज़ों का भी हो सकता है, या कि फिर रोटी लिख दीजिए, आदि, मतलब बहुत सी चीज़ों का हो सकता है बच्चों, बहुत सी चीज़ों का हो सकता है, ठीक है। और दूसरे नंबर में क्या दिया गया था बच्चों? दूसरे नंबर में हमको एक वर्ग दिया गया है, वर्ग। तो वर्ग किसकी किसकी छाया हो सकती है बच्चों? वर्ग जो है देखिए, एक पासा की हो सकती है, पासा, वर्गाकार, वर्गाकार पेज की भी हो सकती है, घनाभाकार डिब्बा की हो सकती है, घनाभाकार, घनाकार, घनाभाकार नहीं, घनाकार बोल दो, घनाकार डिब्बा, डिब्बा आदि की, ठीक है, आदि, बहुत सी वस्तुएं हो सकती हैं, ठीक है। दूसरा के बाद तीसरा नंबर, देखो तीसरे नंबर में, तो तीसरे नंबर में जैसे ये त्रिभुज हो गया बच्चों, तो त्रिभुज किसका किसका हो सकता है? एक शंकु का, शंकु का हो सकता है, ठीक है, और शंकु हो गया, और आइसक्रीम शंकु भी बोल सकते हैं, आइसक्रीम शंकु, आइसक्रीम शंकु, ठीक है। और पेंसिल की जो नोक होती है बच्चों, पेंसिल की नोक, ऐसी छाया बनेगी इसकी, पेंसिल की नोक की, आदि, लिख दीजिए इसमें आदि, आदि मतलब और अन्य चीज़ों की भी हो सकती है, ठीक है, दो दो उदाहरण लिख दीजिए, ठीक है बच्चों। तीसरा के बाद चौथा नंबर, चौथा नंबर में क्या दिया हुआ है? एक आयत दिया गया बच्चों, ये तो त्रिभुज था, ये आयत हो गया। तो आयत किसका किसका हो सकता है बच्चों? बॉक्स, बॉक्स लिख लीजिए, किताब लिख लीजिए, एक टेबल भी लिख सकते हैं, आदि, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से छाया आपको इन चीज़ों की प्राप्त हो सकती है, और अन्य चीज़ों की भी प्राप्त हो सकती है, तो एक एक दो दो उदाहरण दे देना है बच्चों, ठीक है। तीसरा नंबर प्रश्न देखो बच्चों, तीसरे नंबर प्रश्न में कहता है जांच कीजिए क्या ये कथन सत्य है, जांच कीजिए कि क्या ये कथन सत्य है। पहला नंबर में कहता है एक घन एक आयत के आकार की छाया दे सकता है, कहता है कि एक घन एक आयत के, बिल्कुल दे सकता है। देखो छाया में क्या होता है बच्चों, यदि कोई छोटी चीज भी है ना तो बड़ी चीज दिख सकती है, अब बड़ी चीज भी छोटी चीज दिख सकती है। जैसे मान लीजिए
यदि हम इस पेन की छाया के बारे में बात करें, ठीक है ना, तो ये देखिए आपको छोटी अभी ये देखिए जितना हमने नज़दीक रखा तो ये फिक्स दिख रही है नज़दीक में, लेकिन दूर करेंगे ना बच्चों तो ये देखो वो सेट कर रहे हैं तो छोटी होती जाएगी, लेकिन जैसे इसको ऐसे करते जाएंगे ना तो ये बड़ी होती जाएगी बच्चों छाया, ठीक है ना। तो मतलब घन की आयत के आकार की छाया दे सकता है, बिल्कुल दे सकता है बच्चों। तीसरे का पहला नंबर कथन क्या रहेगा, सत्य रहेगा, ठीक है। और दूसरा नंबर में क्या कहता है बच्चों, एक घन एक बिल्कुल घन कहता है एक घन एक षष्ठभुज के आकार की छाया दे सकता है, नहीं दे सकता बच्चों। एक घन जो है तो मतलब वर्गाकार छाया दे सकता है या आयताकार छाया दे सकता है, मतलब 4 भुजा होंगी ना बच्चों, तो एक घन षष्ठभुज के आकार की छाया दे सकता नहीं दे सकता बच्चों। तो तीसरे का पहला नंबर बच्चों, तीसरे का पहला नंबर जो रहेगा वो सत्य कथन रहेगा बच्चों, और दूसरा नंबर क्या रहेगा बच्चों, असत्य कथन, असत्य कथन, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से बच्चों आपकी प्रश्नावली समाप्त हो चुकी है। अब प्रश्नावली के साथ साथ में पाठ भी समाप्त हो गया है और पाठ के साथ साथ में आपकी किताब भी समाप्त हो चुकी है बच्चों, ठीक है। यदि हमारा वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो बच्चों तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं शेयर कीजिए बच्चों। मिलते हैं कुछ नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए बच्चों जय हिंद, वंदे मातरम।